Hi friends, this is Lakshman, your DESS coach and you're watching Skill Mumbai। पिछला वीडियो आई होप कि आपने देखा होगा रिज्यूमी फ्रेशर्स को कैसे बनाना होता है, उसके लिए क्या एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं रिज्यूमी बनाने के लिए, और पूरा स्ट्रक्चर बताया था मैंने, पूरा थ्योरी क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। प्लीज़ जाइए अभी और वो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और एक भी वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है? बीच में एक भी चीज को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। और फिर ये पार्ट 2 वीडियो आप इसको फॉलो कर सकते हो और इसे पूरा वॉच करिए। जब ये भी वीडियो आप पूरी तरीके से देख लोगे, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारे लोगों को बताइए कि जिनको अगर रिज्यूमी बनाने में तकलीफ हो रही है तो आप अपने इस वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ऑलराइट, सो नाउ मैं आपको इन अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल वे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, ताकि होगा क्या कि जैसे मैंने लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पर कि थियोरेटिकली रिज्यूमी आपको कैसे बनाना है, बट यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि वही सारे जो एलिमेंट्स मैंने बताए थे वही सब कॉपी पेस्ट करके मैं आपको एक रिज्यूमी क्रिएट करके दिखाऊंगा। और कुछ ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप के जो रिज्यूमी लोग फॉलो करते थे, लोग बनाते थे वर्ड, MS एक्सेल, उसका भी एक फॉर्मेट मैं आपको शो करूंगा। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया हुआ है ना, मेरे स्टूडेंट्स लोग से मैंने ना रिज्यूमी मंगाया था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो कुछ लोगों का रिज्यूमी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने नेम को रीनेम किया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह और ईमेल आईडी सब हाइड किया हुआ है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर ये देखिए, इस तरीके से आप क्या करना है, ये देखिए, ये जो रिज्यूमी है ना, ये काफ़ी ओल्ड तरीका है। लोग पहले इस तरीके से रिज्यूमी बनाया करते थे, जिसमें काफ़ी सारा मैसिव चीज़ें लिखी गई है। अगर आप देखोगे, देखिए मैसिव है, यानी कि इसमें बुलेट्स के हिसाब से तो लिखी गई है, लेकिन क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लाइक एक इंटरव्यूअर को थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, ठीक है? तो इसके वजह से क्या है ना, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना चाहूँगा, कैसे आप रिज्यूमी आप एक क्रिएट कर सकते हो और इजीली किसी भी रिक्रूटर को पढ़ने के लिए काफ़ी ईजी होना चाहिए, ठीक है? सो नाउ मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, पवन कुमार जी ने बहुत पहले रिज्यूमी बनाया करते थे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, जब बहुत सारे टूल्स नहीं हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे, लोग ऐसे ही लोग रिज्यूमी बनाया करते थे, ठीक है? तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, डेट इज़ कि मैं इसी में से एलिमेंट पुट करूँगा सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर फ्रेशर्स रिज्यूमी का माइंड मैप भी ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको वो अगेन जो मैंने नोट लिखे हुए थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से रेफ़र करने के लिए ईजी हो। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है और एक टेम्पलेट सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है? तो मैं canva.com, मैंने जैसे कि बताया था आपको, मैं हमेशा canva.com ही फॉलो करता हूँ, जहाँ पर मैं रिज्यूमी क्रिएट करना है या किसी भी तरीके का बैनर वगैरह कुछ भी बनाना है तो मैं इजीली यहाँ से प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिज्यूमी टाइप कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर रिज्यूमी टाइप कर दिया, सर्च करिए और यहाँ पर आपको सैकड़ों जो है टेम्पलेट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टेम्पलेट है, कोई भी एक टेम्पलेट ले लेते हैं। लेट से मैं ये टेम्पलेट पिकअप कर लेता हूँ और इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ना सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है। कलर वगैरह कॉम्बिनेशंस जो भी है वो सिंपल रखिए, कलर वगैरह सब आप चेंज कर सकते हो, बट ज़्यादा क्रिएटिव मत करिए, ओवर मत करिए, बिकॉज हम इंजीनियर्स हैं और इंजीनियर्स को कैसे रिज्यूमी बनाना है, ठीक है? इसकी लाइक जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी डिसेंट रखना है, ठीक है? ज़्यादा क्रिएट, हम कोई ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेम टाइप करना है। तो जैसे कि नेम यहाँ पर किसी का भी ले लो, मैं अपनी रिज्यूम तो नहीं बनाऊंगा, बट यहाँ पर मैं ऐसी कोई भी एक डमी नेम ले लेता हूँ, ठीक है? कमलेश गुप्ता। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कमलेश गुप्ता और ये मैं सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ और देखते जाइए कैसे बन रहा है। एक बार क्या करिए ना, पूरा रिज्यूमी आप एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा चीज़ कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर प्रोफाइल इन्फो है, उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, माय रेफरेंसेस, यहाँ पर माय स्किल, इस तरीके से आपके क्या है एक 1 पेज का रिज्यूमी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 2 ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से अपने हिसाब से आप कस्टमाइजली पेज नंबर 2 भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखूँगा, क्रिस्प और क्लियर रखूँगा, 1 पेज का बना के दिखाता हूँ। अगेन आप अपने हिसाब से अपने ढंग से आप उसको बना सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर को हटाकर मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ,
DESS टेक्नीशियन, और उसके नीचे आप लिख सकते हो लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन, उसका फुल फॉर्म आप नीचे मेंशन कर सकते हो, और या तो फिर आप DESS टेक्नीशियन भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, और जो लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम किया है तो उनके हिसाब से बता रहा हूँ, आप CCTV टेक्नीशियन लिख सकते हो, फायर अलार्म टेक्नीशियन लिख सकते हो, आप लाइक इंटरकॉम टेक्नीशियन लिख सकते हो, कोई भी जो भी स्कोप आपने किया है उसका एक ब्रीफ यहाँ पर एक शॉर्ट आप रेफरेंस डाल सकते हो, ठीक है, नॉट इन ब्रीफ बट शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर है, लेट्स से यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, जैसे 9892678494, इस तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी अपना रिप्लेस कर लो, जो भी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी, और यहाँ पर एड्रेस। अब देखिए एड्रेस भी ना बहुत शॉर्ट में डालिए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपके घर पे तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो एड्रेस जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट रखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ रूम नंबर 12, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, फ्लैट नंबर, रूम नंबर, जो भी है, ठीक है। मैं तो एक ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हो लाइक LM रोड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर मारकर आप नीचे लिख सकते हो नियर बस डेपो, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे जो भी आपका एड्रेस है बहुत शॉर्ट बनाइए, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नियर बस डेपो, और फिर उस पर स्पेस डाल दीजिए। हाँ, तो ये देख सकते हो, या ऐसे बहुत सिंपल रखना है, कोई घर तक आपके आएगा नहीं, ठीक है। उन्होंने ब्रीफ में अगर एड्रेस चाहिए होगा तो आपसे आधार कार्ड मांग लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, डेट इज़ योर एजुकेशन। अब आपने जो भी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया हुआ है स्कूल कॉलेज से, वो एजुकेशन आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, और आपकी यूनिवर्सिटी का तो आपने कब से लेकर कब तक किया था, और आपने किस में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, जैसे कि बैचलर ऑफ जो भी आपने किया है, तो इस तरीके से मैंने एक डाल दिया बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और इसे मैं नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा। ऑलराइट, तो आपको ऐसे देखिए आप अलाइनमेंट ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ऐसे जो भी आपने किया है ना उसका आप से ईयर डाल सकते हो, यहाँ पर ईयर डाल दो, परसेंटेज वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हायर, फिर उसके बाद में आपके लोअर, उसके बाद में और लोअर, ऐसे, ठीक है। तो पहले आपने अपना ग्रेजुएशन दिखा दिया, फिर उसके बाद में आपका सेकेंडरी एजुकेशन आपने दिखा दिया, उसके बाद में आपने दिखा दिया कि आपका लाइक जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, आपने SSC किया हुआ है या जो भी है आपका, ठीक है, वो आप वहाँ पर CBSE किया है वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ओवरराइट करना है, ठीक है, जैसे सेंट लॉरेंस हाई स्कूल, इस तरीके से आप, ये देखिए मैं कैसे ओवरराइट कर रहा हूँ, रीनेम कर रहा हूँ, सब सारी चीज़ें यही आपको इसी तरीके से करना है। ऑलराइट, आफ्टर देन नीचे थोड़ा स्पेस है तो हम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देंगे, अपने हिसाब से अलाइनमेंट ले लेना है, कोई ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है वो आप यहाँ पर भी पुट करके यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो जो भी आपने किया है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज आ रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब आपको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, तो यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी, मराठी। उसके बाद में अब आपको इसका लेवल शो करना है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और वो एक देख के पता कर सकता है कि हाँ चलो इतना फ्लुएंट हो आप इस चीज़ में, ठीक है। तो वो आपको आप अच्छी तरीके से एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा सकते हो। तो इंग्लिश आपकी अगर अच्छी नहीं है तो आप कम रखो, या जैसा भी है आप अपने हिसाब से लेवल रख सकते हो। हिंदी कैसा आता है आपको वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद में मराठी कैसा आता है, तो इस तरीके से आप लेवल आप शो कर सकते हो। तो एक बार देखने में पता चल जाएगा। कभी भी फुल मत रखिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। तो कभी फुल मत रखिए।
हल्का सा कम ही रखिए। तो नाउ अब आगे जाते हैं हम यहाँ पर। इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, हमने एक हेडर जो होते हैं हमारे, वो हमने साइड वेज पे हमने बना दिया। पहले लोग क्या करते थे, ऊपर बनाते थे, लाइक पहले के अगर आपको रिज्यूमी में आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए लोग क्या करते थे, लोग ऐसे हेडर बनाते थे। अभी हमने क्या किया, हमने उसे वर्टिकली रख दिया, ठीक है, उस हेडर को। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इमेज भी चेंज कर सकता हूँ आप। लाइक अगर आपको आपके पास में इमेज है तो कोई भी इमेज, लाइक जैसे मैं यहाँ पर कोई एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे लेट मी चेक कि कौन सा इमेज मेरे पास में अवेलेबल है अभी। तो ले लेते, मैं मान के चलिए मैं मेरा ही ले लेता हूँ। कोई अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसे दिखाने के लिए आपको एक मेरा ही इमेज यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ। ऑलराइट, ये आपको ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कितनी इजी आसानी तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइक एडिट किया यहाँ पर सारी चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पर अब आते हैं हम वर्क प्रोफाइल इन्फो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। इसे चेंज करके हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला क्या था, हमारा हेडर बन चुका है, ठीक है। तो हमने हेडर बना दिया, तो मैं इसे टिक कर देता हूँ यहाँ पर, लेट मी टिक मार्क दिस एंड ऑलराइट। तो मैंने येलो कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या करेंगे हम, करियर ऑब्जेक्टिव्स हम बनाएंगे, करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यहाँ पर। तो अब करियर ऑब्जेक्टिव आपको क्या लिखना है, वो मैंने आपको हैक्स बताए थे कैसे आपको निकालना है। तो आप जस्ट गूगल पे जाके लिख दोगे तो सीसीटीवी कैमरा करियर ऑब्जेक्टिव, तो आपको बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव लास्ट के लाइक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको करियर ऑब्जेक्टिव्स को एडिट करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको अपने हिसाब से नहीं लिखना है तो आप जो है कहीं से आप उठा भी सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव एक डाल दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा में ज़्यादा 3 लाइन का रखना है, 3 से 4 लाइन, ठीक है, और छोटा ही रखना है, ज़्यादा बड़ा करियर ऑब्जेक्टिव मत बना दीजिए, ठीक है। आफ्टर देन अब नेक्स्ट हमने करियर ऑब्जेक्टिव भी लिख दिया है, और गूगल से आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, आपको किस तरीके का रखना है। आफ्टर देन नाउ मेंशन द इंटर्नशिप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगर इंटर्नशिप किया हुआ है तो यहाँ पर मैं वर्क एक्सपीरियंस के जगह पे इंटर्नशिप भी रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप में यहाँ पर आप सारे जितने भी इंटर्नशिप्स आपने किए हुए और इंटर्नशिप में आपने क्या क्या काम किया हुआ है वो आप इसके अंदर पुट ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो वर्क विथ एसके टेलीकॉम, ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद में उसमें आपने क्या क्या सीखा है वो आप यहाँ पर ब्रीफ लिख सकते हो, ठीक है, कि आपने VMS ऑपरेटिंग सीखा, या तो फिर VMS ऑपरेटिंग, मैं एक सिंपल सा लिख के आपको बता रहा हूँ, VMS ऑपरेटिंग। उसके बाद में CCTV ऑपरेटिंग विथ सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ग्रामरली डाला हुआ है, तो यहाँ पर कभी कॉमा का, स्पेस का कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। तो एज्यूम करिए ये भी कुछ मेरे कंटेंट्स है। अब हमारे पास में उतना समय नहीं है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और कब से लेकर कब तक आपने किया हुआ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो लेट मी से डैट कि 2021 से लेकर हमने 2022 तक हमने जो है 1 साल का हमने इंटर्नशिप किया, या 6 महीने का आपने इंटर्नशिप किया, तो वो आप यहाँ पर मार्च ऐसे भी आप पुट कर सकते हो। मार्च से लेकर आपने अगर 6 महीने का किया तो आपको मंथ शो करना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हो, ठीक है। मार्च से लेकर हमने क्या, हमारा क्या था यहाँ पर, मार्च से लेकर सितंबर, ठीक है, सितंबर, और यहाँ पर हम इसे ऑलराइट। तो ये देखिए ये ऐसे आपको बना देना है, ऑलराइट। सो नाउ ये देखिए, हाँ, अब ऐसे बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 2021 यहाँ पर, ऑलराइट। तो ये 6 मंथ का आपने इंटर्नशिप दिखा दिया, और फिर कहीं पर और आपने इंटर्नशिप किया है या कुछ आपने कहीं पर और काम किया है तो यहाँ पर ब्रीफ आप लिख सकते हो। अगर आपको स्पेस बच रहा है तो इसको स्लाइटली ऊपर शिफ्ट कर दो,
ठीक है, पकड़कर, यानी कि आपका फिर वहाँ पर जो है और भी स्किल्स और कुछ ऐड करने होंगे तो आप शिफ्ट कर सकते हो। फिलहाल तो हम देख लेते हैं, अभी आगे शिफ्ट करने की ज़रूरत लगेगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अभी आप क्या है ना, बुलेट्स में और पॉइंट्स में मेंशन करोगे ना तो काफ़ी फ्लुएंट और काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी उसमें भी ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है कि आपने दुनिया का 1000 चीज़ सीखा है तो 1000 नहीं, उसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, जो लगता है कि इंडस्ट्री में ये चीज़ आने से आपके रिज्यूमे पे वेटेज बढ़ेगा, वो चीज़ आप जल्दी मेंशन करिए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई कमांड सेंटर में काम किया है तो कमांड सेंटर का वहां पर मेंशन कर सकते हो। आपने खुद से वीडियो वॉल को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, पूरा वीडियो वॉल सेटअप किया हुआ है, वो आप कर दीजिए। साइनेज को सेटअप किया हुआ है, साइनेज। तो ये सब क्या है ना, ऐसे कुछ स्किल्स है ना, जो स्किल्स कुछ एक्सपीरियंस लोगों को पास में ही होते हैं और कुछ लोगों के पास में होते हैं, तो ऐसे में आपका जो वेटेज है वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस लेवल का अगर कुछ आपने किया है इंटर्नशिप के अंदर तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा ब्रीफ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेट इज योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, ठीक है, माई स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर आता है ऐड योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आपकी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हमने एजुकेशन करके डाल दिया है। तो यहाँ पर एजुकेशन बोलो या क्वालिफिकेशन बोलो, बात एक ही है, वो इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। आफ्टर देन ये भी हमारा हो गया, देखिए हम इसे भी येलो कर देते, येलो कर दिया, और फिर क्वालिफिकेशन जो है इसे भी हमने येलो कर दिया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फ्यू रेलेवेंट स्किल। मैंने आपको बताया अब स्किल्स आपको वहाँ पर मेंशन करने, तो आपने क्या क्या स्किल एक्वायर किया हुआ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपने सीसीटीवी कैमरा, ठीक है, इंस्टॉलेशन, ठीक है, आपको आता है। उसके बाद में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है, NVR एंड IP सिस्टम में आपने काम किया है। उसके बाद में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जस्ट होल्ड ऑन गाइस, ये थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो NVR एंड इंस्टॉलेशन। आफ्टर देन आपका आएगा ऑलराइट। सो नाउ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो ये क्या है ना, दिक्कत नहीं करेगा, सब एक ही फ्रेम के अंदर था। तो यहाँ पर NVR एंड IP कैमरा इंस्टॉलेशन यहाँ पर आपने डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर आप लिख सकते हो VMS एंड क्लाउड सिस्टम, ठीक है, VMS एंड क्लाउड सिस्टम्स के ऊपर आपने काम किया। उसके बाद में आप और आपने क्या किया है, लाइक फायर अलार्म सिस्टम। तो यहाँ पर आपके पास में देखो, अगर जगह है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये आप ऐसे करिए, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, FAS सिस्टम, ठीक है, इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या आता है, इन बिल्डिंग इंटरकॉम, या तो EPABX और EPBX इंस्टॉलेशन, ऑलराइट। यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया MS ऑफिस, ऐसे जो भी है, ठीक है। अगर आपको कम पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है और भी इसमें लाइंस ऐड कर सकते हो, सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि मान के चलो अब मेरे पास में उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब आई नो कि जो फ्रेशर्स होंगे उनके पास इतना तो नहीं होगा, तो ये वाला जो है ना, ये आप और थोड़ा बढ़ा सकते हो ताकि उसको और पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आए, उससे और रिलेवेंट लगे। तो यहाँ पर आप और भी जो भी अपने स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक लेना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए, ये कितना इजीली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको MS ऑफिस आपने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आप लेवल्स अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, आपको कैसे आता है। उसके बाद में IDS सिस्टम, उसके बाद में यहाँ पर आपने IDS सिस्टम
इंस्टॉलेशन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दो। उसके बाद में यहाँ पर हम डाल देंगे ACS एंड बायोमेट्रिक एंड ACS इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर ऐसे करके और इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर फॉन्ट साइज़ देखोगे तो 10, 11, 12 यही सब फॉन्ट साइज़ हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हेडर जो मेन हमारे जो टैग्स है उसे जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो हम कर रहे हैं यहाँ पर 14 के फॉन्ट साइज़ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, दिस ऑल आर बुलेट पॉइंट्स, तो उसे हम क्या कर रहे हैं 14 के फॉन्ट पे ले रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप सारे मेंशन कर दो जितने भी है। अब मेंशन करने के बाद में आप लेवल सेट कर दो कि उसमें कितना आपको नॉलेज है कितना नहीं है, वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से, किसी में कम रखिए किसी में ज़्यादा रखिए, अपने काम के हिसाब से जैसा आपने किया है प्रोग्रेस उसके हिसाब से आप मेंशन करिए। आफ्टर देन यहाँ पर माय रेफरेंस ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पर रेलेवेंट स्किल्स के बाद में अब आपको क्या करोगे, ये होने के बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट, तो यही हम ले लेते हैं सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर हम लाइक लेट मी शो यू द सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। ऑलराइट, अब उसके बाद में आप क्या करोगे, अब आपको बुलेट पॉइंट ऐड करना है या जैसा भी आपको काम करना है आप वैसा इसमें ऐड कर सकते हो। बुलेट बाय बुलेट ही आपको लिखना है, वैसे भी ज़्यादा आपको हाई फंडू नहीं लिखना है। तो यहाँ से मैं एक बुलेट ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैंने ले लिया और इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल तो ये ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसे ब्लैक कलर कर देता हूँ। देखो कितना ईजी है, मतलब हार्डली हाफ एन आवर आपको लगेगा और एक आप अच्छा रिज्यूमी आप अपना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करिए, यहाँ पर आप रिज्यूमी अपना बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेशंस जो भी होंगे आपके, ठीक है, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मैं इसे सोचने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर मैं कोई भी रिलेवेंट एक कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपने अचीव किया है ना वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मेंशन करना है, जो भी आपके 4-5 बुलेट पॉइंट्स में आपको ऐसे मेंशन कर लेना है। ऑलराइट, तो 1 2 3 एंड योर 4। तो जो भी आपने सर्टिफिकेशंस अचीव किया है, लाइक आपने एक एग्जांपल आपको दे ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम फ्रॉम स्किल मुंबई। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये आपको ऐसे मेंशन कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से मेंशन किया। उसके बाद में अभी क्या करना है आपको इस तरीके से जितने भी सर्टिफिकेशंस है ना वो सब आप ऐसे मेंशन करते चले जाइए, ठीक है। डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, आपने कब किया, ठीक है, वो भी डेट आप यहाँ पर लिख सकते हो। इन 2014 में आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, ऐसे। तो ये सब ऐसे आप लिख सकते हो, सारे जितने भी सर्टिफिकेशंस है आपके वो मेंशन कर दो। आफ्टर देन मेंशनिंग योर सर्टिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम स्पेस के ऊपर काम करेंगे। तो थोड़ा सा हम शिफ्ट करेंगे इसको हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, हेडर है ऊपर तो प्रिंट मारते समय पे आपको वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आएगा फिर, तो हल्का सा हम शिफ्ट करेंगे ताकि एक पेज पे मेरा सारा चीज़ बैठ जाए, ठीक है। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल की ज़रूरत नहीं है मुझे इतनी, ठीक है। तो अगर आपके पास में है तो आपको सेकंड पेज भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर ज़्यादा आपके पास में कुछ करिकुलम्स आपने किया हुआ अपने लाइफ में तो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इंटर्नशिप आपने मेंशन किया है। इंटर्नशिप देखो सेकंड मेंशन करना है आपको, वो एक तरीके का एक्सपीरियंस ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हल्का हल्का शिफ्ट करना है ताकि मैं और भी कुछ इसमें ऐड कर सकूँ, ठीक है। ये देखो, ये आपने ऐसे ऐड करना है। ऑलराइट, ये ऐसे तो अलाइनमेंट्स वगैरह देख लेना पूरा बनाने के बाद में। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सर्टिफिकेशंस भी ऐड कर दिए। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट करके एक हमारा है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और
यहाँ पर एक ये आइकॉन ले लेते हैं। आप हॉबी का आइकॉन भी ढूंढ सकते हो गूगल से, आपको वो मिल जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैं मान के चलो ये ले लेता हूँ और एक लाइन ले लेता हूँ ताकि मेरे को ईजी हो। फिलहाल तो मुझे फटाफट बनाकर आपको दिखाना है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो नाउ आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि ये कैसे बन रहा है। देखो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ पूरा प्रॉपर, तो थोड़ा समय लगेगा आपको अपने हिसाब से। अगर आप बनाओगे तो थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय अपने आप को देना है, ठीक है। और पैटर्न सिमिलर फॉलो करेंगे हम। लाइन को एकदम नीचे इस तरीके से रखेंगे, ये आप रख दो ऐसे, और उसके बाद में इसको बोल्ड कर दो जैसे सारे बोल्ड हैं। ऑलराइट, आफ्टर बोल्डिंग दिस ऑल थिंग अब हम क्या करेंगे। ऑलराइट, सो अब कलर वगैरह सारा चीज़ मैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने हॉबीज़ लिख देंगे। जैसे जो भी हॉबीज़ है आपके, वो आप हॉबीज़ इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर लेट मी से डैट ब्लैक कलर कर देता हूँ इसे। अब ब्लैक कलर करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर आप हॉबीज़ अपना जो भी प्ले आप करते हो, ठीक है, जो भी आपका हॉबीज़ है वो आप इसमें मेंशन कर दो। ये देखो मैं कैसे मेंशन कर रहा हूँ ऐसे। तो कहीं पर आप वर्ड में लिख के रखिए और फिर कॉपी पेस्ट करने के लिए इजी होगा, या डायरेक्ट टाइप करिए, आपके ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से आपको मेंशन करना है। ये देखिए ये ऐसे। तो जितने भी देखो यहाँ पर एसेंस देख रहे हो क्या मैं कर रहा हूँ, हर एक कलर साइकोलॉजी, फिर उसके बाद में अलाइनमेंट, अगर आप देखोगे फॉन्ट साइजेस, अगर आप देखोगे कलर देखोगे, तो ऑलमोस्ट में सबका पैटर्न एक सिमिलर रखा है मैंने, ठीक है। और एकदम एकदम प्रोफेशनल और कूल आपको देख सकते हो यहाँ पर कितना क्रिस्प आपको दिख रहा है। मतलब अगर कोई आदमी ये रिज्यूमी पढ़ेगा और उसके बाद में अगर कोई ये रिज्यूमी पढ़ेगा, इस तरीके का अगर कोई रिज्यूमी पढ़ेगा, तो कौन सा रिज्यूमी वो पढ़ना चाहेगा, आप मुझे बताइए कौन सा रिज्यूमी वो पढ़ना चाहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, लेट मी डाउनलोड दिस, लेट मी डाउनलोड एज अ PDF, ठीक है। इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ऑलराइट, ये मैंने डाउनलोड कर दिया है, तो फ्री डाउनलोडेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया। ऑलराइट, तो ये एक रिज्यूमी है जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, और इसे मैं साइड बाय साइड ले लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक रिज्यूमी है और एक रिज्यूमी ये है, ठीक है। तो आप कौन सा रिज्यूमी पढ़ना चाहोगे, आपके साइड बाय साइड में 2 रिज्यूमी है, कौन सा रिज्यूमी आप पढ़ना चाहोगे। ऑफ कोर्स जो हमने बनाया अभी वही आप रिज्यूमी आप पढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्रिएटिव है, हर एक चीज़ें बुलेट्स में लिखी गई है और कम शब्दों में आप बताया गया है, ठीक है, कि हम क्या क्या आपको आता है, चीज़ें आपको क्या क्या लास्ट एक्सपीरियंस आपने किया हुआ है, सारी चीज़ें आपने एक बुलेट पॉइंट में, एक शॉर्ट एंड में आपने सारी चीज़ें बताई है। तो एक कूल लगता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एकदम डिटेल में पढ़नी पड़ रही है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर की तरह। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एंड आई डू रिस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, जिसका भी वो रिज्यूमी है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कमियां हैं उसे सुधारना ज़रूरी है, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर हमने हॉबीज़ को देख सकते हो, हॉबीज़ हमने कर दिया, तो इसे भी हम येलो मार्क कर देते हैं कि हॉबीज़ भी हमारा हो गया। नाउ पर्सनल डिटेल, तो पर्सनल डिटेल हमने उसमें दिया ही हुआ है ऑलरेडी, हमें पर्सनल डिटेल अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने काफ़ी पर्सनल डिटेल दे दिया, कॉन्टैक्ट में फ़ोन नंबर वगैरह, वो एज वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई मांगता नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग का एज अ रिज्यूम बना रहे हो तो उतनी कुछ ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, उसमें अगर स्पेस आपको मिल रहा है तो आप धीरे धीरे उसमें ऐड कर सकते हो, बट ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक प्रॉपर रिज्यूमी कैसे क्रिएट करना है। एज आप अगर फ्रेशियर हो तो आप इस तरीके से आपको अपना रिज्यूमी क्रिएट करना है। आप 1 पेज या 2 पेज, आप जितने भी पेज का रिज्यूमी बनाना चाहते हो, बट मैंने जो आपको पार्ट 1 में बताया था उन सारे एल्गोरिदम्स को आपको फॉलो करना, उन सारे मेथड्स को फॉलो करना है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला था कि 2 पेज का होना चाहिए मैक्सिमम, एज अगर फ्रेशियर हो, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर 1 पेज में बैठ गया दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ऑलराइट, आई होप कि आपको
पता चल गया होगा रिज्यूमी कैसे बनाया जाता है नाउ। ऑलराइट, सो इसी तरीके से आप अपना रिज्यूमी बनाइए, ठीक है। रिज्यूमी बनाने के बाद में आप जहां पर भी उसे अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो, और ये फ्री टूल है कैनवा, जिसके लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया और आपको कुछ सीखने मिला है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप हमारे स्किल मुंबई में आकर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जहां पर आप पूरी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, बिल्डिंग इंटरकॉम सिस्टम, इसे अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, अगर आप नहीं आ सकते हो, ऑनलाइन भी हमारी ट्रेनिंग चलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप ज्वाइन करिए। डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, काउंसलर्स का नंबर है, उस पर कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर्स है। ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे अपकमिंग इवेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू। दिस इज लक्ष्मण साइनिंग आउट फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर।